Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in another episode of chapter 6 Physical and Chemical Changes, class 7th NCERT. ओके सो अभी तक हमने डिस्कस किए फिजिकल एंड केमिकल चेंज. मैंने आपको एक्टिविटीज़ भी दिखाई एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस करी इन डिटेल आपके सबके साथ. ठीक है, आपको सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस. राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम इन डेप्थ देखते हैं थोड़ा सा रस्टिंग ऑफ आयरन. इसको हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्यों है रस्टिंग ऑफ आयरन को? बिकॉज जो आयरन है वो एक्चुअली में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारी कंट्री का, हर एक कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आयरन के ऊपर डिपेंड करता है. आपको पता है ब्रिजेस, जो हमारे जो मेट्रो के जो पिलर्स हैं आपने देखे हैं, और जो हमारे घर हैं, घर में जो पिलर्स होते हैं, लेंटर होता है, सब चीज़ें, कार्स, ट्रक, एवरीथिंग किससे बनता है? आयरन से बनता है. तो आयरन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, यूज्ड इन ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग्स, शिप्स जो होती हैं आपको पता है. ओके, कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए जहाँ पे भी आप सोच सकते हो आयरन का यूज़ होता ही होता है. आयरन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इन आर डे टू डे लाइफ. राइट, ये तो क्लियर हो गया. बट मैंने आपको बताया कि आयरन क्या होता है? रस्ट होता है. राइट, तो वो जो रस्टिंग वाली जो प्रोसेस है वो हम इन डेप्थ देखते हैं थोड़ी सी कि रस्टिंग होती कैसे है. आयरन लिया मैंने, आयरन को हम सिंबल में लिखते हैं Fe. तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आयरन को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं Fe. ओके, उसको आयरन जब ओपन में पड़ा है तो वो दो चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा, तब उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगी? रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. फर्स्ट चीज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? गैस है, वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हम भी इनहेल करते हैं. ओके, हम भी नहीं सर्वाइव कर सकते ऑक्सीजन के बिना. ऑक्सीजन फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर. ओके, सो वाटर को हम डिनोट करते हैं H2O से एंड ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O2 से. तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. अगर ये दोनों एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे तो आयरन क्या हो जाएगा? रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड देन आयरन इन दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Fe2O3. इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड. तो आयरन किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड में. जो आयरन की, जैसे सपोज ये आयरन का कोई कंपोनेंट है, इसके ऊपर जो वो रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग आती है वो बेसिकली क्या है? आयरन ऑक्साइड है. क्या है वो? आयरन ऑक्साइड है. ओके, तो आयरन ऑक्साइड कैसा होता है? रेडिश ब्राउन. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आयरन ऑक्साइड होता है हमारे पास रेडिश ब्राउन. ओके, तो ये हो गया. अब ये कौन सा चेंज है? हमें पता है ये केमिकल चेंज है, ये रिवर्स तो होगा नहीं. अब जो आयरन के ऊपर की जो लेयर थी वो क्या हो गई? आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई. अब वो चेंज हो गई. क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास आयरन ऑक्साइड, आयरन का चेंज. ओके, तो ये वाला जो चेंज है यही है रस्टिंग ऑफ आयरन. इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. तो यही जो रिएक्शन है ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पूरा रिएक्शन. ओके, दिस होल रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, अब रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हमें रस्टिंग करानी है, सपोज मुझे इंटेंशनली रस्टिंग करानी है किसी भी आयरन प्रोडक्ट की या कंपोनेंट की, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो दो असेंशियल कंपोनेंट है फॉर रस्टिंग, एक है ऑक्सीजन और एक है H2O. इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी. ओके, सपोज करो मैंने वाटर लिया. ओके, वाटर को मैंने ऊपर से कवर कर दिया बिल्कुल टाइटली, और अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया. ठीक है, वाटर क्या है? डिस्टिल वाटर है. वाटर क्या है? डिस्टिल है. वाटर के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी अदर कंपोनेंट नहीं है, और यहाँ पे ग्लास में भी कोई ऑक्सीजन नहीं है. मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया एंड देन मैंने उसके अंदर कोई आयरन नेल डिप कर दिया, तो रस्टिंग नहीं होगी. आयरन एकदम सेफ रहेगा. क्लियर? इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया? एयर फिल कर दी. एक कंटेनर है, मैंने उसके अंदर एयर फिल कर दी, पर वाटर नहीं है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ एयर है, ड्राई एयर है. उसके बाद मैंने उसके अंदर आयरन नेल डाल दिया. रस्टिंग नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगा आयरन, कितने भी साल तक आप छोड़ दो. ओके, बट जब मैंने क्या किया, मैंने थर्ड कंटेनर में क्या किया? मैंने थर्ड कंटेनर में वाटर भी डाल दिया और मैंने लिड को ओपन रखा, तो ऑक्सीजन भी अंदर आ रही है एनवायरमेंट से, और वाटर तो है ही ऑलरेडी. तो जब मैंने आयरन नेल इसके अंदर डाला तो वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक भी नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी. तो ये तो हमने देख लिया रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में. अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वेज जिनसे हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग. ओके, सो अब हम देखते हैं कुछ प्रिवेंशन. प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है रस्टिंग हार्मफुल क्यों है या डेंजरस क्यों है या अच्छी क्यों नहीं है. बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा जो वर्ल्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, उनको क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस हो रहा है, बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा है.
हो रहा है ना, बिकॉज बहुत सारा जो पैसा है वो स्पेंड हो रहा है किस पे, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने पे, टाइम टू टाइम उस पर पेंट करना, टाइम टू टाइम उस पर अलग अलग तरीके के वेज, अलग अलग तरीके की ग्रीसिंग करना, गैल्वेनाइजेशन करना, किसी और मेटल की उसके ऊपर कोटिंग करना, ये सब चीज़ों में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है हमें। तो इसीलिए क्या है कि इसको हमें प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन कर देंगे तो लॉस नहीं होगा, लॉस होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन तो करनी ही पड़ेगी आयरन की। ओके, तो प्रिवेंशन देखते हैं हम। प्रिवेंशन क्या है, फर्स्ट प्रिवेंशन मैंने आपको बताया ना अभी, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि या तो आप ऑक्सीजन कट कर दो या फिर वाटर मॉइस्चर हटा दो आसपास के आयरन से, या फिर दोनों ही चीज़ें कट कर दो। बट ये क्या आप सोच सकते हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब आप बहुत बड़ा, आप सोचो बहुत 3 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का बहुत लंबा ब्रिज बना हुआ है, तो क्या पॉसिबल है कि मैं उस ब्रिज के सारे आयरन जो हैं उनको ऑक्सीजन से और उनको मॉइस्चर से, वाटर से एक साथ प्रिवेंट कर पाऊँ, या किसी भी एक चीज़ से प्रिवेंट कर पाऊँ? नहीं कर सकती मैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। ये छोटी चीज़ों के लिए पॉसिबल है। अगर मेरे घर पे कोई आर्टिफैक्ट है, मेरे घर पे कोई स्क्रप्चर है, कुछ है मेरे घर पे, कोई मटीरियल, कोई बहुत सुंदर सा कोई स्क्रप्चर है जो आयरन का बना हुआ है, अगर मुझे उसे प्रिवेंट करना है तो मैं उसको किसी चीज़ में पैक करके ऐसे रख सकती हूँ कि वो उसका क्या कट हो जाए, वाटर मॉइस्चर से कट हो जाए। बट मैं किसी बड़े आर्टिकल का तो नहीं कर सकती ना, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है, जो हम करते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंट और जो बहुत प्रोमिनेंट है, इसको हम टेम्परेरी सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं, अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीसिंग कर दिया तो, या फिर पेंट अप्लाई कर दिया। आपने देखा होगा कि जो पार्क में जो बेंचेस वगैरह होते हैं उन पे ग्रीन कलर का पेंट हो रखा होता है, और टाइम टू टाइम उस पर पेंट होता रहता है। उसको किससे प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, पर ये आपको बार बार करना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंटली हमें करना पड़ेगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, टेम्परेरी सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है एक्चुअली में, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ये क्या है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ओके, ये परमानेंट सॉल्यूशन है, बट ये भी थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि क्रोमियम जो है ना वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो क्रोमियम की कोटिंग हम सब पे नहीं करते। क्रोमियम की कोटिंग आपने कहाँ देखी है, आप खुद सोचो। क्रोमियम बहुत शाइनी है, बहुत शाइनी, बिल्कुल सिल्वर जैसा लगता है। क्रोमियम की कोटिंग आपने देखोगे बाइक्स के ऊपर, बाइक होती है, सपोज मेरे दिमाग में आया जैसे कोई भी स्पोर्ट्स बाइक है या बुलेट बाइक है, उसके जो पार्ट्स हमें दिखते हैं उनके ऊपर किसकी कोटिंग हो रखी होती है, क्रोमियम की, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। और क्रोमियम जो है वो रस्ट भी नहीं होता, तो अंदर जो आयरन है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि हम पूरे क्रोमियम की बाइक तो बना नहीं सकते, क्रोमियम बहुत कॉस्टली मेटल है। जैसे गोल्ड बहुत कॉस्टली है, सिल्वर बहुत कॉस्टली है, ऐसे क्रोमियम भी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में मिलता है। तो क्रोमियम को हम यूज़ तो कर नहीं सकते, ऐसे पूरी हमने एक बाइक पूरी क्रोमियम की बना दी, फिर तो वो तो बहुत कॉस्टली बाइक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आयरन की बाइक बनाते हैं और उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं, अदर मेटल की आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। ये जो कोटिंग है ना, आयरन के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करना, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अभी आपको ये प्रोसेस डिटेल में नहीं पढ़नी कि गैल्वेनाइजेशन हो कैसे रही है, बस हमें पता चल गया कि गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है। आयरन के ऊपर, सपोज ये बोर्ड आयरन का है, इसके ऊपर मैंने पतली सी कोटिंग किसकी कर दी, जिंक की कर दी या फिर क्रोमियम की कर दी। ओके, तो वो क्या हो गई, गैल्वेनाइजेशन हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, बहुत बार आपने देखा होगा ज्वेलरी कॉपर की है, कॉपर के ऊपर गोल्ड की वो हो जाती है, गोल्ड की कोटिंग हो जाती है। वो क्या है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो देगी आपको गोल्ड का लुक, ठीक है, बट वो है क्या, आर्टिफिशियल है, वो प्योर गोल्ड नहीं है। ओके, इन द सेम वे जैसे क्रोमियम की कोटिंग कर दी, मतलब ये नहीं कि पूरा आर्टिकल क्रोमियम का है, नहीं है, वो आयरन का, उसके ऊपर हमने किसकी कोटिंग कर दी, क्रोमियम की कर दी। तो मैंने बताया क्रोमियम तो कॉस्टली है, तो ज्यादातर किसकी कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग होती है। ओके, तो ये ध्यान से देखो, डिपॉजिट अ लेयर, एक पतली सी लेयर ऑफ अ मेटल, कौन कौन सा, या तो क्रोमियम या फिर जिंक ऑन आयरन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम, जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं, क्रोमियम को हम Cr से डिनोट करते हैं, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे घर में जो आयरन पाइप है, आजकल तो आपने देखा होगा कि जो वाटर पाइपलाइन है, वाटर सप्लाई है, उसमें जो पाइप लगते हैं वो प्लास्टिक के लगते हैं, बट पहले कुछ सालों पहले वो पाइप लगते थे किसके, आयरन के। तो उन पाइप के ऊपर किसकी कोटिंग होती थी, जिंक की कोटिंग होती थी, ताकि वो क्या हो, रस्ट ना हो, और क्योंकि उनके अंदर से तो कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई होगा, वाटर पाइप ही है वो, तो वाटर का सप्लाई करेंगे पूरा दिन, वाटर का सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है, तो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए उनके ऊपर किसकी कोटिंग होती थी, जिंक की कोटिंग होती थी।
ओके सो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन आपको समझ आ गया, आपको प्रिवेंशन सारे मेथड पता चल गया। अब मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, टेल मी द टेम्परेरी वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड टेल मी द परमानेंट वे ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो टेम्परेरी वे में आप क्या लिखोगे, पेंट या फिर ग्रीस का अप्लाई करना, और परमानेंट वे में आप क्या लिखोगे, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ऑफ क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। ओके सो ये हमने देख लिया पूरा किसके बारे में, रस्टिंग के बारे में इन डिटेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।